चलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 7 मार्क्स फिक्स। इस वीडियो को देखिए और आपका 7 नंबर पक्का। सबसे पहले तो राइटर का नाम आपको यदि नहीं याद है तो हम बार बार पहले से ही कहते आ रहे हैं कि राइटर का नाम, पोएट का नाम आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, इसमें हमने 4-5 चीजें आपको बताने का कोशिश किया है। सबसे पहले चैप्टर, फिर उनका चैप्टर, यदि कोई पोएट है तो उनका नेचर क्या था, ठीक है ना, पोएट का नाम, उनका लाइफ स्पेन और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। दीज आर द 4 और 5 थिंग्स दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है ना। पोएट कौन है जी इसका? जॉन डन। जॉन डन इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक पूछा जाता है। हु इज कॉल्ड द मेटाफिजिकल पोएट? जॉन डन। ये जॉन डन इज कॉल्ड, तो आपको मेटाफिजिकल ऑप्शन में रहेगा, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, आगे देखिए। फिर कहा जा रहा है इनका जन्म तो 1572 में, 1572 में इनका जन्म और 1631 में इनका मृत्यु। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ये इंग्लैंड के हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा, 4 से 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो वाल्ट व्हिटमैन है ना, ये अमेरिकन पोएट है, याद रखिएगा, ये अमेरिकन पोएट, ठीक है, ये अमेरिकन पोएट है। अच्छा जी, इनको पीपुल्स पोएट कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द पीपुल्स पोएट? तो वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन नेचर्स पोएट भी आ जाएगा, तो हो सकता है इनको नेचर से बहुत ज्यादा लव था, ठीक है। अच्छा, इनका जन्म देख लीजिए 1819 में, मृत्यु 1892 में, ठीक है। ये अमेरिका के हैं, ठीक है ना, मतलब अमेरिका के थे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये नेचर पोएट इनको कहा जाता है। सर आप तो बोल दिए इनको, ठीक है, इन्हें भी कहा जाता है, इनको भी बहुत ज्यादा नेचर से प्रेम था। अच्छा जी, W.H. ऑर्डन, ठीक है ना, W.H. ऑर्डन इसके पोएट हैं। इनका देख लीजिए लाइफ टाइम 1907 से लेकर 1973 तक, ये इंग्लैंड के। अच्छा जी, एक बात आपको ध्यान रखना होगा, ये इंग्लैंड के थे लेकिन बाद में कहां चले गए थे? अमेरिका। ये अमेरिका चले गए थे, पहले इंग्लैंड, फिर 1939 में इन्होंने इंग्लैंड को छोड़कर हमेशा के लिए ही वाज सेटल्ड इन अमेरिका परमानेंटली, और 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है, ठीक है, ये भी याद रखना है। और पुलिट्जर प्राइज कहां दिया जाता है जी? तो अमेरिका में दिया जाता है। ये बातें आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ऑड टू ऑटम, ऑड टू ऑटम, ये रोमांटिक पोएट, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉन किट्स इज पोएट, तो पूछ देगा तो कैसा पोएट थे जी? तो रोमांटिक पोएट थे, ठीक है ना। इनका देख लीजिए जन्म 1795, मृत्यु 1821, बहुत ही कम दिन, ठीक है ना, बहुत ही कम दिन इनका लाइफ स्पैन है। मात्र कितना साल यहां से, यानी 21 और 5 26 साल, 26 ईयर्स ही ये जीवित थे। इंग्लैंड के हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। एंड एपिटाफ, एंड एपिटाफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चिल्ड्रेन्स पोएट जनरली इनको कहा जाता है, ठीक है ना, चिल्ड्रेन्स पोएम, क्योंकि इनके माता पिता बहुत, मतलब पिताजी बहुत छोटे थे ना, तो पिताजी इनका, मतलब इनके पिताजी का मृत्यु हो चुका था, इसलिए इनको बच्चों से ज्यादा प्रेम था, ठीक है। अच्छा, वाल्टर डिलामेयर, इनका देख लीजिए 1873 में और 1956 में इनका मृत्यु। इंग्लैंड के ये भी थे। मोस्ट ऑफ द आप देख सकते हैं पोएट कहां के हैं? इंग्लैंड के, 1-2 को छोड़कर। 2 इंडियन है, एक आपका अमेरिकन है, ठीक है ना, देखिएगा। फिर आपका देखिए द सोल्जर, द सोल्जर, ठीक है ना, ये एक इन्हें वार पोएट कहा जाता है। रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक इसके क्या है जी? राइटर हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, वार पोएट, ये सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ठीक है ना। यहां भी पूछा जाता है, जो हमने ऑड टू ऑटम देखा कि ऑड टू ऑटम में प्रत्येक स्टेंजा कितने लाइन का है, तो 11 लाइन्स का है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है,
ठीक है। तो रूपर्ट ब्रूक जन्म देख लीजिए, ये भी बहुत कम दिनों तक ही जीवित थे, 1887 से 1915, यानी 15 और 13 मात्र 28 ईयर्स, ठीक है ना। इंग्लैंड के ये भी थे, ये तो इंग्लैंड का इसमें प्रशंसा ही करते हैं, ठीक है ना, वार पोएट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, बहुत ही शानदार एक पोएम है, ठीक है ना। टीएस इलियट के द्वारा 1888 में जन्म, 1965 में मृत्यु। ये इंग्लैंड और अमेरिका क्या लिखा हुआ है, यानी ये इंग्लैंड जैसे ये अमेरिकन थे, ठीक है ना, और बाद में ये इंग्लैंड आकर बस गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा दो पोएट ऐसे हैं, ठीक है ना, दो जो एक्सचेंज किए हैं, जैसे आप देख सकते हो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन पहले इंग्लैंड में जन्म, अमेरिका में जाकर बस गए। टीएस इलियट अमेरिका में जन्म, आप बाद में कहां चले गए, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। फायरहाइम देखिए जरा, ये केकियन दारू वाला, ये इंडियन है, आपको याद रखना है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ये इंडिया। स्नेक, ठीक है, डीएच लॉरेंस 1885 से लेकर 1930, ये कहां का, इंग्लैंड का, ठीक है ना। और माय ग्रैंड मदर हाउस, ऑटोबायोग्राफी, मान लीजिए ये ऑटोबायोग्राफिकल इन्हें कहा जाता है, ये ज्यादातर ऑटोबायोग्राफी लिखा करती थी। इनका 1934 में जन्म, 2009 में मृत्यु, ये भी इंडिया, यानी भारत के इंडिया के दो, ठीक है। एक तो आप देख सकते हैं केकीएन दारू वाला, ठीक है ना, और एक कमला दास। और अमेरिका के कितने हैं जी, आप देख सकते हैं, एक तो मान लीजिए वाल्ट विटमैन, एक वाल्ट विटमैन ही थे जो स्पेशल अमेरिकन थे, ठीक है। यहां भले ही बाद में अमेरिका, बाकी सब इंग्लैंड के ही हैं जनरली, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिला। सबसे पहले पोएट का नाम, उनका जन्म, उनका मृत्यु, वो नेचर से कैसे पोएट थे। तो दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल